आज मैं स्लीवलेस नाइटी बनाने जा रही हूँ, जिसे आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने मेन फोकस एम्ब्रॉयडरी पर दिया है। नाइटी की कटिंग एवं स्टिचिंग की वीडियो मैंने अलग से इस चैनल में दे दिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। अगर आप चाहें तो आई बटन, वीडियो के ऊपर आई बटन में भी जाकर नाइटी की कटिंग एवं स्टिचिंग की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने कॉटन कपड़ा लिया है, 3 मीटर कॉटन कपड़ा लिया है मैंने। मेरे पास ये थोड़े से कपड़े थे जो मैंने कुछ सिलाई किया था, तो उसमें ये बच गए थे, तो इसका भी मैं इस नाइटी में यूज करने जा रही हूँ। मैं कैसे इसका यूज करूँगी ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। तो चलिए मैं पहले इसका मेजरमेंट की जानकारी दे दूँ। नाइटी का मेजरमेंट है, लेंथ, पूरा लेंथ है 57 इंच तैयार रहेगा, प्लस 2 इंच इसमें फोल्ड करने के लिए है। और इसका चौड़ाई है 34 इंच, प्लस 1 इंच सिलाई का है। शोल्डर 7.5 इंच है, आर्म होल 7.5 इंच है, और चेस्ट 24 इंच हाफ में और 12 इंच 2 फोल्ड में 12 इंच रहेगा। काट के मैं निकाल ली हूँ इसको 3 मीटर कपड़े में से। ये बैक पार्ट और पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट मैं इस मेजरमेंट के हिसाब से काट के निकाल ली हूँ। तो ये है 57 प्लस 2 इंच, 59 इंच का है लंबाई। ये उल्टी साइड से है, ये सीधा है, इसको मैंने 2 हाफ कर दिया है। तो ये 59 इंच का लंबाई है और इसका चौड़ाई 34 इंच है, प्लस सिलाई का मार्जिन है। चौड़ाई ये हुआ, ये यहाँ से यहाँ ये चौड़ाई हुआ जो 34 इंच है। तो उसी 3 मीटर में से मैंने पीछे का पार्ट निकाल लिया है 39 इंच, और आगे का पार्ट मैं ये 59 इंच निकाला है, 59 इंच इसका लेंथ है। और आगे का पार्ट मैं 59 इंच में से 11 इंच कम निकाली हूँ, इसलिए कि 11 इंच का इसमें मैं ऊपर से जॉइंट करूँगी। इसका मैं जो डिजाइन बनाऊंगी वो ऊपर से योक बनाऊंगी इसका, तो उसका लेंथ रहेगा 11 इंच। तो 11 इंच को कम करके मैंने 48 इंच का इसमें लेंथ लिया है, जो कि आगे का पार्ट है। और उसका चौड़ाई 34 इंच जो इसमें चौड़ाई है वही रहेगा। तो पहले तो मैं 11 इंच का इसका लंबाई के हिसाब से निकाल लेती हूँ। इसी में से हमको डिजाइन देंगे, तो इसलिए 11 इंच के हिसाब से मैं इसे निकाल दे रही हूँ। ये मैंने 11 इंच, ये लंबाई से 11 इंच मैंने निकाल लिया है, जो कि दोहरा कपड़ा है। ये दोहरा है, आगे मैं इसे जॉइंट करूँगी। पीछे के पार्ट में इस कपड़े को नहीं लगाना है, सिर्फ आगे के पार्ट में मैं इस कपड़े को लगाऊंगी। तो इस तरह से दोहरा कपड़ा मेरा रहेगा। ये दोहरा कपड़ा है, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर ले रही हूँ और फिर इसको मैं ऐसे कर ले रही हूँ। तो ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट का कपड़ा है। इसी में मैं मेजरमेंट लूँगी। ये आगे के पार्ट में जॉइंट करूँगी, इसलिए आगे का पार्ट का मेजरमेंट इसमें रहेगा और ये बैक पार्ट का मेजरमेंट है। दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से लगा दिया है। और यहाँ मैं 12 इंच 6 इंच आगे से 6 दोहरा में 6 इंच है और ये गहरा में 12 इंच है, तो इतना मैं इसका फ्रिल देना है हमें। तो इतना मैं ज़्यादा ली हूँ और इसमें हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से मैं मेजरमेंट लूँगी। ये सारे कपड़े तो मेरे फ्रिल में जाएंगे, इतना ज़्यादा मैं ली हूँ तो ये फ्रिल में जाएंगे, इसलिए मेजरमेंट हमें यहाँ से ही लेना है। तो यहाँ से हमें 7.5 इंच का लेना है। आर्म, ये शोल्डर 7.5 इंच का लेना है। साढ़े 7 इंच का शोल्डर ले रही हूँ मैं। यहाँ से ½ इंच का झुकाव रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ से ले रही हूँ, यहाँ से 8 इंच का रहेगा यहाँ तक। नेक की चौड़ाई
नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है, तो यहाँ मैं ऐसे निशान लगा ले रही हूँ। गहराई 6 इंच है, आगे और पीछे 6 इंच ही रहेगा, तो इसका भी मैं निशान लगा ले रही हूँ नेक का। इस तरह से शेप मैंने दे दिया। ये कपड़ा को हमें गोलाई में ऐसे करना है, इस कपड़े को गोलाई में करना है, और बैक पार्ट को पहले मैं बैक पार्ट का कर लूं। तो बैक पार्ट को गोलाई नहीं करना है, इसे इसी तरह से नॉर्मली नाप लेना है, इसका मेजरमेंट लेना है। तो इसका मैं 8 इंच ले रही हूँ, यहाँ से 8 इंच मैं ले रही हूँ। इसे मैं यहाँ पे गोलाई दे रही हूँ, इसलिए कि योक है, तो फिर इसमें और आगे के साइड का कपड़ा मैं इसमें जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से इसमें इस तरह से गोलाई दे रही हूँ। यहाँ पे ऐसे करके 1/2 इंच का गहराई कटेगा। ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। जिसमें मैं पाइपिंग देना है, हमें स्लीवलेस रहेगा और इसमें हमें पाइपिंग देना है। तो इस तरह से मैं कटिंग कर ले रही हूँ। ये बैक पार्ट का हुआ, और ये बैक पार्ट का ये टोटल ऐसे करके कट जाएगा। इसे हमें ऐसे फ्रिल देके यहाँ से यहाँ तक फ्रिल देके एडजस्ट करना है। यहाँ भी थोड़ा सा मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ। अब हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है, इसमें और इसमें। इस तरह से बैक पार्ट मेरा ऐसे कट के हो गया है, कटने से लुक ऐसा आ गया है। ये जो कट का मैं निशान दी हूँ, यहाँ से हमें यहाँ से ऐसे करके फ्रिल देना है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। तो गला मेरा ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। इसमें पतली पाइपिंग मैं दे दूँगी और बाँह में पतली पाइपिंग दे दूँगी, जो मैं इस कलर से दे दूँगी। कटने के बाद इस कपड़े का लुक ऐसा आ गया है। अब इसे हमें आगे वाले पार्ट में जॉइंट करना है। तो नाइटी का आगे वाला पार्ट ये है। ये सीधे साइड से है, इसे उल्टा साइड से मैं ऐसे कर दे रही हूँ, दोहरा। ये डबल पार्ट है, जो दोनों एक साथ ही सिलाई से जोड़ दूंगी मैं, अलग अलग इसे नहीं करना है। ये डबल ही रहेगा और इसे आगे ज्वाइंट करना है। अभी मैं ऐसे करके बिछा दी हूँ। अब इसमें हमें कटिंग करना है, तो इसमें हमें इस तरह से कटिंग कर दे रही हूँ। ये ऐसे यहाँ से ऐसे बाँह कट जाएगा, ऐसे इतना। और इसे इसमें ऐसे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ, इस तरह से मार्किंग कर दे रही हूँ। और इतना सिलाई का मार्जिन लेके मैं काट दे रही हूँ इसे। नाइटी की कटिंग मेरी हो गई है।
अब इसे मैं स्टिचिंग करूँगी। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आगे के पार्ट को स्टिच करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसमें जॉइंट कर लेना है। तो इसमें मैंने इस कपड़े का सेंटर पार्ट में सेंटर में निशान दे दी हूँ, मार्किंग दे दी हूँ। ये सेंटर को यहाँ से मिलाते हुए और यहाँ से यहाँ तक ऐसे यहाँ से मैं प्लेन बनाऊँगी, यहाँ तक ये मार्किंग कर दी हूँ। बाकी ये सब फ्रिल इसको यहाँ से यहाँ तक देना है। इस तरह से आगे का पार्ट में मैं ऐसे इसे जॉइंट कर ली हूँ। अब मैं बैक पार्ट को जॉइंट करूँगी, तैयार करूँगी। तो बैक पार्ट में पहले फ्रिल देना है हमें। यहाँ मैंने कट का निशान लगाया है, यहाँ और यहाँ इतने सारे कपड़े का हमें इस तरह से फ्रिल देना है। इसे मशीन से छोटे छोटे फ्रिल देके ऐसे मैं शेप में लाऊंगी। उसके बाद गला और बाँह को तैयार करना है। ये बैक पार्ट भी मैंने फ्रिल दे के तैयार कर दिया है। अब हमें दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइंट करना होगा इस तरह से। यहाँ से जॉइंट करूँगी मैं, फिर साइड से दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है, साइड में भी कर दिया है, दोनों साइड में। और ये कंधे से भी मैं इसको जॉइंट कर दी हूँ दोनों पार्ट को। अब मैं इसमें पाइपिंग दूंगी, उरेब पट्टी का पाइपिंग दूंगी। मैं इस कपड़े का ही दे रही हूँ। इस तरह से उरेब पट्टी का इसमें और इसमें पतली पाइपिंग आगे पीछे और इसमें स्टिचिंग हो गई है इसकी। ये आगे का पार्ट है और आगे के पार्ट में ही हमें एम्ब्रॉयडरी करना है, हाथ की कढ़ाई करना है। मुझे इसमें यही फूल बनाना है, इसी का स्टिचिंग करना है। इस तरह का फूल है। इस साइड से बनने के लिए मैंने इस ऐसे करके मैं बनाऊंगी। फिर इस साइड से भी इधर करने के लिए मैं इसे ऐसे करके बनाऊंगी। तो चलिए मैं इसको इस पे ट्रेसिंग कर दे रही हूँ कार्बन के सहायता से। इसे मैं ट्रेसिंग कर ली हूँ। अब इसे मैं हाथ से बनाऊंगी, हैंड एम्ब्रॉयडरी इसमें करूँगी। तो सबसे पहले इस शेप के फ्लावर को मैं कपड़े में काट के निकालूंगी। इस कपड़े से ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी में पहले मैं इस शेप का फ्लावर काटूंगी। ये वाले फ्लावर को इसमें मैं ये रेड, इतना सारा रेड है, इसी में हमें इस फ्लावर को करना है, ट्रेसिंग करना है। इसे सबसे पहले तो एक मोटा कॉपी रख के इस पे मैं और इस तरह से ट्रेसिंग हो गया है। अब इसको मैं इतना ऐसे इतना ज़्यादा करके, इसलिए कि इसमें मैं कढ़ाई करूँगी, तो इसको इतना ऐसे फूल के फ्लावर के चारों तरफ से इतना ज़्यादा करके जो बाहरी मैं अभी ट्रेसिंग की हूँ उसे काट के इस फ्लावर को निकाल देना है। इस तरह से मैंने फ्लावर को काट के निकाल लिया है रेड कपड़े में से ऐसे। अब ऐसे ही शेप का हमें 4 फ्लावर काटना है। जैसे इसमें 1 2 फिर 2 इधर 2, तो 4 फ्लावर मुझे इसी शेप के काट के निकाल लेना। इस तरह से हमें इसका पैच, इसमें पैच वर्क करना है। तो इसको मैं यहाँ लगा के ऐसे करके इसको सुई धागा से कच्चा कर दे रही हूँ यहाँ, ताकि ये निकले नहीं। इस फ्लावर को इसमें कच्चा कर देना है। इस तरह से इसे टाँक देना है। इस तरह से मैंने कच्चा करके इसे इसमें बैठा दिया है। अब इसको फ्रेम करके फ्रेम में कस के इसमें कढ़ाई करूँगी मैं। इस तरह से मैंने इसे फ्रेम में कस लिया है। अब इसे मैं हाथ से बनाऊंगी, कढ़ाई करूँगी। तो इस एंकर के धागा मैंने ले लिया है। ये 2-3 कलर के धागा मेरे पास है।
ये और रेड, इसे मैं खोल के रेड को खोल करके ये तीन दोहरा धागा मैं लगा ली हूँ सुई में, पतली सुई में 3 दोहरा धागा लगा के इसको मैं इस तरह से शुरू करती हूँ। इसे मैं ऐसे बनाऊंगी। यहाँ पे इसे लगाया इस निशान पे, ये जो यहाँ पे मैं ट्रेसिंग की हूँ इस लाइन पे सुई को हमें निकालना है। तो ऐसे मैं इस तरह से इसे ऐसे करके फिर ये ऐसे करके इसे निकाल देना है ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ ख़त्म हो गया। अब इसे निकाल देना है हमें। कच्चा जो मैंने किया है इस धागे को खींच के निकाल देना है। कच्चा किए हुए धागे को मैं खींच के निकाल दी हूँ। अब ये वाले जो ये धागा लगा ही रहने दी हूँ मैं, ये जो यहाँ ट्रेसिंग की हुई है ये ऐसे लाइनिंग है ये सब, इसमें भी हमें रेड धागा से ही इस तरह से चलाना है। स्टेम स्टिच बोला जाता है। एम्ब्रॉयडरी के ये स्टिच हुए। स्टेम स्टिच से मैं इसको इस तरह से सभी को ऐसे ही कर लेना है। इसे भी मैं ऐसे कर ले रही हूँ। स्टेम स्टिच के मदद से इसमें मैं कढ़ाई कर ले रही हूँ। ऐसे इस तरह से मैं बना दी हूँ। इसको मस्टर्ड कलर के धागा से मैं बना ले रही हूँ। इस तरह से मैंने बना दिया है मस्टर्ड कलर से। अब ये जो राउंड भाग है, फ्लावर में जो राउंड भाग है, इसे मैं इस स्टिच से, साटिन स्टिच से भर दे रही इसी धागा से। अब मेरा ये फ्लावर पूरा हो गया। ये फ्लावर मेरे तैयार हो गए हैं। अब हमको ये बनाना है, तो इसको मैं ये भी इस धागा से मैं बनाऊंगी। एंकर के धागा ही है। ज़रूरी नहीं है कि एंकर के धागा से ही बनाया जाए, एंकर रेशम से ही बनाया जाए। जो भी आपके पास रेशम है उससे आप बना सकती हैं। मेरे पास ये पड़े हुए थे कुछ कलर के एंकर धागा, इसलिए मैं इससे बना रही हूँ। इसी स्टिच से बनाऊंगी मैं। ऐसे छोटे छोटे इस तरह से ऐसे ही इसे यहाँ तक मैं बनाऊंगी। फिर इसे ऐसे यहाँ तक करूँगी, फिर इसको यहाँ से लाके फिर यहाँ ऐसे करूँगी। ये लीफ भी मैं इसी कलर से बना रही हूँ और स्टेम स्टिच से ही बना रही हूँ। इसी स्टिच से बनाऊँगी मैं। तो इसको ऐसे करके बना रही हूँ मैं। ऐसे हो गए हैं। बनने के बाद इस तरह से लग रहे हैं लुक इसके। इसी तरह से जैसे मैंने ये बनाया है,
जिस तरह से ये बनाया है उसी तरह से ये फ्लावर भी बनेगा, और इसी तरह से जैसे ये मैंने बनाया है वैसे ही ये बनेगा। फिर इस साइड भी इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे मैं एक मोती लगा रही हूँ, इस जगह में इस तरह से मेरे पास मोती हैं, ऐसे मोती मेरे पास हैं, तो मैं यहाँ बीच में ऐसे लगा दे रही हूँ। तो बिल्कुल आसान है और देखने में इसका ब्यूटी बहुत बढ़ जाता है।